मेरा जो सवाल है, ये जामे तिर्मिज़ी के अंदर इमाम तिर्मिज़ी कुछ इख्तिलाफ बता रही है, लेकिन यहाँ पर अहल मदीना की एक 40 रकअत के बारे में लिखा है और मक्का की 20 रकअत के बारे में। और मक्का के जो दलाल दिया है, वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब से। तो कुछ हनफी हज़रत ये इस्तेदलाल करती है ऐसे, जो इमाम तिर्मिज़ी की वक़्त तक 20 रकअत और एक 40 रकअत के बारे में लिखा है, 39 रकअत के बारे में लिखा है, लेकिन 8 रकअत का कोई ज़िक्र नहीं है। तो इससे पता चलती है, इमाम तिर्मिज़ी की वक़्त तक कोई 8 रकअत तरावी नहीं पड़ती है, इसलिए इख्तिलाफ यानी बताया है, लेकिन 11 रकअत की 2 कोई सवाल है बात नहीं आपका। होता है। यानी इसमें 2 पॉइंट है। एक तो ये कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत जो 20 वाली है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, और दूसरा एक इसमें 11 की तादाद क्यों नहीं ज़िक्र की है ना? जी, 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 जी। है ना? हाँ। तो पहला सवाल जो ये है ना कि 11 की तादाद क्यों नहीं ज़िक्र की है, तो देखिए इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ये अपने दौर की बात नकल कर रहे हैं। ये अपने दौर की बात नकल कर रहे हैं, पुराने दौर की बात नहीं नकल कर रहे हैं जब 11 हो रही थी। देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दौर में 36 हो रही थी, उसका नकल किया इन्होंने? नहीं नकल किया। आप पढ़ के देखिए ऊपर से नीचे तक, कहीं 36 रकअत दिख रही है? नहीं, नहीं, 36 नहीं। रकअत मदीना में दिख रही है? नहीं दिख रही ना। नहीं। हालांकि 36 रकअत पढ़ी जाती थी पहले, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दौर में 36 रकअत पढ़ी जाती थी, तो वो वहां पे नहीं दिख रही है। तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह जरूरी नहीं है कि हर कौल जिक्र करें वो, जैसे सीने पे हाथ बांधने के सिलसिले में, हाँ भी कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने सीने पे हाथ बांधने का जिक्र नकल नहीं किया, वो नाफ के नीचे नकल किया और नाफ के ऊपर नकल किया। भाई एक कौल तो हाथ छोड़ना भी है ना, और अब्दुल्लाह बिन जी। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित भी है हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना। हाँ, तो क्या उसको ज़िक्र किया इमाम जी। तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने? नहीं ज़िक्र किया। तो ज़रूरी नहीं है कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह हर कौल नकल करें। तो ऐसा नहीं है कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने कोई इस्तियाब का दावा किया है, जो एक आम अक़वाल होते हैं वो नकल कर देते हैं, बहुत सारे अक़वाल छोड़ भी देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे अक़वाल नकल करें। तो यहाँ तरावी के मसले में अपने दौर में जैसा उन्होंने देखा वैसा पाया, ये तो नहीं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ऐसा आ रहा है, ये पहली बात। दूसरा जो है ना कि सहाबा की तरफ जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से जो नकल किया, तो क्या कहा अला मा रुविया अन उमर, कि अक्सर अहले इल्म उस तादाद पर हैं कि जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और वगैरह से मरवी है 20 रकअत। ये वो इन हदीसों को सही नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे भी ये तादाद नकल है। इससे ये साबित नहीं होता कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह उन हदीस को सही मानते हैं। और जिससे आगे एक कौल उन्होंने ये भी नकल किया है कि भाई एक राय ये है कि इसके अंदर कोई मुतअय्यन तादाद नहीं है, जितना चाहे आदमी पढ़ सकता है। तो कह रहे हैं कि बाज़ अहले इल्म इस राय पर हैं जो मरवी है उमर रज़ी अल्लाह ताला से, उनसे मंसूब है, तो हम इसका काहे इनकार कर रहे हैं? यकीनन उनसे मरवी है, लेकिन सही सनद से मरवी नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी यानी उनसे वो चीज़ नकल की जाती है, लेकिन वो सही सनद के साथ वो साबित नहीं है। तो इमाम तिर्मिज़ी सिर्फ बता रहे हैं कि बाज़ ये हैं, बाज़ ये हैं, बाज़ ये हैं, हाँ बाज़ ये हैं, तो वो सिर्फ गिना रहे हैं कि ये है, तो ये किस बुनियाद पर है। तो कुछ लोग जो है 20 रकअत पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि 20 रकअत ये बात सहाबा से मरवी यानी उसे नकल की जाती है, लेकिन उसकी सनद पे हुक्म नहीं लगा रहे हैं कि वो सही है। तो अगर कोई वो पढ़ रहा है तो उनका मसला, वो अखबार गिना रहे हैं, तो उससे ये साबित नहीं होता। यानी इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह कह भी देते ना, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह कह भी देते कि वो उमर रज़ी अल्लाह से साबित है, तो भी ये दलील नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब कह रहे थे कि इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह, इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अगर सही कह दे तो उनका दावा है, वो सही बुखारी सही मुस्लिम की तरह से दूसरा कोई इख्तलाफ कर सकता है। ऐसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह भी है, अगर वो सही भी कह देते तब भी कोई मसला नहीं था, इख्तलाफ किया सकता, लेकिन यहाँ उन्होंने तो सही कहा ही नहीं है। यहाँ उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनसे ये तादाद मंसूब है, तो इससे कुछ साबित नहीं होता। इसमें वो सिर्फ तज़किरा कर रहे हैं, अक़वाल जिक्र कर रहे हैं, उससे कोई शरई मसला साबित नहीं होता। वो अक़वाल है कि कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। जी अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।